नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। शिक्षकों की बहाली के लिए बनाई गई नई नियमावली 2023 को लेकर पहले से ही अभ्यर्थियों में भारी असंतोष था और इस नियमावली में संशोधन को लेकर वो एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी भी कर रहे थे। इस सिलसिले में कई राजनीतिक दल जो कि सरकार में भी शामिल हैं, महागठबंधन की सरकार में, वो भी नियमावली के संशोधन की बात कर रहे थे, पक्ष में थे। और इस सिलसिले में सोमवार को माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर शिक्षकों की बात भी रखी थी। पर आज मंगलवार को जब कैबिनेट की बैठक हुई तो शिक्षक नियमावली में संशोधन हुआ, लेकिन वो संशोधन नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिसकी पैरवी की जा रही थी। संशोधन वो हुआ जिसकी कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का संशोधन हो जाएगा। और एक तरीके से अभ्यर्थियों पर एक भारी तुषारापात ये कहा जाएगा, क्योंकि इस संशोधन में बिहार के निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। आपको तो पता ही है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली जो है वो बीपीएससी के अंतर्गत आयोजित परीक्षा के द्वारा की जा रही है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इस परीक्षा में देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले अभ्यर्थी जो सीटी पास हैं या फिर स्टेट का टीईटी पास हो, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि दूसरे राज्य से जो टैलेंटेड शिक्षक हैं वो बिहार आएंगे और इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, जैसा कि सरकार दावा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस बिहार के निवासी होने की जो अनिवार्यता है वो समाप्त होने से बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो पिछले कई सालों से बिहार टीईटी परीक्षा पास करके, सीटीईटी परीक्षा पास करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको अब कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब उनका मुकाबला पूरे देश के अभ्यर्थियों से, पहले तो बिहार के अंदर था, अब पूरे देश के अभ्यर्थियों से होगा। तो परीक्षा कठिन तो होगी, और कठिन होगी तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम भी बेहतर निकलेंगे, टैलेंट भी अच्छे आएंगे, शिक्षक भी अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महागठबंधन सरकार के उस दावे का क्या होगा, उस वादे का क्या होगा जिसमें उन्होंने बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा। अब 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है और सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां होती है? शिक्षा विभाग में। अभी 1,70,000 की वैकेंसी है और उसके लिए बीपीएससी ने परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के बाद ये संशोधन भी हो गए। बताया जा रहा है कि पिछले 11 दिनों में शिक्षा नियमावली में 8 संशोधन किए गए। मार्च 2023 में ये नियमावली सरकार ने जारी किया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार इस पर विवाद होता रहा है, क्योंकि इस नियमावली के तहत 4 लाख नियोजित शिक्षक जो पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी बीपीएससी के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में हिस्सा लेना होगा, तभी वो सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और नियोजित शिक्षक जो कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसी चीज का संशोधन वो चाहते थे कि कम से कम उनसे परीक्षा न ली जाए, लेकिन हुआ उल्टा। तो कुल मिलाकर अब पूरे देश के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षकों की बहाली के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार के बेरोजगारों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए ये मुश्किल थोड़ी जरूर होगी और इसकी मुश्किल ही नहीं बल्कि नाराजगी भी बहुत है उनकी।
आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार विपक्ष की एकता कर रहे हैं, पूरे देश में विपक्षी एकता का हम कह सकते हैं कि आधार हैं वो, तो वो चाहते हैं कि पूरे देश के अभ्यर्थी ये जाने कि बिहार में उनके लिए नौकरी है। एक संदेश देना चाहते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन बात जो भी हो, ये अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बिहार के जो बेरोजगार हैं उनके लिए ठीक नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद जो सवाल आता है वो सवाल शिक्षक नियमावली को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं। आखिर इतनी संशोधन करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन संशोधनों की वजह से दिन प्रतिदिन इस शिक्षा नियमावली के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में पीआईएल की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बाधा होगी शिक्षकों की बहाली को लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से जो ये बताया जा रहा है कि जो ये संशोधन हुआ आज का खास तौर पर, वो लड़कियों को देखते हुए हुआ है, जिसमें जो लड़की बिहार के बाहर की है, उनकी शादी बिहार में हुई है, उनको इस परीक्षा की पात्रता के अंतर्गत वो नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये संशोधन किया गया है। अब कहां तक सच्चाई है, पर अब तो पूरे देश के अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे और निश्चित रूप से अब कड़ी परीक्षा के बाद ही बिहार में कोई शिक्षक बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।